हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो ये जो है 25 वर्ष आयु होना ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री के पद के लिए संविधान में अलग से योग्यता का कोई उल्लेख नहीं होता है। जैसे अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है, वो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष का होना जरूरी है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य जो होता है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है, वही योग्यता प्रधानमंत्री के पद के लिए मान्य होता है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो वो जो है राष्ट्रपति करते हैं, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। जो अनुच्छेद 217 के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने के पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित कॉलेजियम के सिफारिश से राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह जो है राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो वो जो राजा थे वो स्कंद गुप्त थे, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर स्कंद गुप्त आसीन हुआ और यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट था, यानी इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। इसने हुनों का मुकाबला बुद्धिमानी तथा वीरता पूर्वक किया। हुनों का परास्त कर क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो है मिट्टी एलुवियल मिट्टी जो है पाई जाती है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी, यानी इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो संघ सूची में जो है शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा डी आंसर इसका, मछली उद्योग। तो मछली उद्योग राज्य सूची का विषय है। मछली प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और संपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र राज्य सूची का भाग है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, भेड़ पालन आदि, रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई आदि संघ सूची का विषय है। संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय है, जबकि मूल संविधान में 97 विषय था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न जो है स्थापन के लिए किया गया है।
तो वो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से किया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार के माध्यम से होता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लोक कल्याण का विषय वस्तु है। भारत के लोक कल्याण की प्रकृति नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज यानी मद्य निषेध, श्रम को सम्मान आदि विषय को भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग्य रेखाओं का नाम है। तो वो है इसका आंसर सी हो जाएगा, समवर्षा रेखाएं। यानी सम से तात्पर्य बराबर होता है, यानी सम के बराबर, सम बराबर यानी बराबर होता है। सम के मतलब समवर्षा आइसो हाइट मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थान को मिलती है। समलवन रेखा मानचित्र में महासागर के उन स्थानों को जहां पर समान लवणता पाई जाती है मिलने वाली रेखा को समलवन रेखा कहा जाता है। जो समोच्च रेखा मानचित्र में समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। तो ये वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो वो है आंसर इसका बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के आधार पर, प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 155 के आधार पर और राज्यपाल और अनुच्छेद 324 के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या जो है हो जाएगा सी नंबर यानी 4। तो 4 में वो कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद जो है यज्ञ विधि है, यानी यजुर्वेद से यज्ञ का जो है निकला है, और सामवेद जो है संगीत से रिलेटेड है, अथर्ववेद जो है अथर्ववेद ये लौकिक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो वो हो जाएंगे डी नंबर इसका आंसर, तात्या टोपे। यानी तात्या टोपे 1857 की क्रांति के प्रमुख सेना नायक थे। उनकी भूमिका प्रेरणादायक और बेजोड़ थी।
नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण वे सोते समय पकड़ लिए गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है बास्केटबॉल से। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है और गार्ड, ड्रिबल, हैंडगोल आदि इस खेल के से संबंधित अन्य शब्द है। बिलियन जो है टाड कप, राष्ट्रीय पुरुष चैंपियन, बसालजाट ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप तथा बीसी गुप्त ट्रॉफी बास्केटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये जो है जामनगर में है, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है गुजरात में है और भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र के कच्चे तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो ये जो है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। यानी महासागर के जल के सतत दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। वस्तुतः यह महासागरों के अंदर बहने वाली उष्ण एवं शीतल नदियां हैं और ये गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की धारा है जो गर्म जलधारा है। जैसे गल्फ स्ट्रीम तो ये जो है गर्म होता है। बी में है सुसीमा, तो ये भी गर्म होता है। सी में है हम्प बोल्ट, तो ये ठंडी होती है। डी में है जो है डोर, ये भी ठंडी होती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। तो ये जो है कील नहर मिलाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मानव निर्मित कील नहर जोड़ती है। कील नहर जिसे 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता था। यह नहर जर्मनी के स्लेस्विग होल्स्टीन में स्थित है। यह विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग में से एक है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूथरन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, इसलिए चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। क्योंकि चांदी जो है H2S में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काला रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच का जो है काला हो जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है कि एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो है रासायनिक नाम डी हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। यानी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो ये हो जाएगा ए नंबर आर्कियोप्टेरिक्स, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। या आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक माना जाता है। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुका है। इसके दांत हुआ करते थे और यह पक्षी वर्ग का जंतु था क्योंकि इसके पंख अधिक विकसित थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है 1.5 से लेकर 2.0 किलोग्राम के मध्य होता है। इसके द्वारा पीतरस का जो है स्राव होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो ये है जो है इसका आंसर ए हो जाएगा 8, यानी आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 8 है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।